मैं आपको जून 2025 डेट के ताल्लुक से बताऊंगा जो न्यू जीआर आया इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले आपको चीज़ क्लियर कर दो, जो टीचिंग कोर्सेज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है जिनको फाइनल ईयर है वो एग्ज़ाम दे सकता है जून 2025 का। ये बात इन्होंने बताया गया जीआर में। सबसे पहले इन्होंने बताया गया है, सबसे पहले जो टेट लिया गया 2017 में लिया गया था, तो जिसकी वजह से इनका अंतर है। आज सेकंड टेट लिया गया 2022 में, दूसरा टेट, तो इसका जो अंतर है 5 साल का है। बाद में जो थर्ड टेट लिया जा रहा है आपका जून 2025 में लिया जा रहा है, इसका 3 साल का अंतर है। इन्होंने बताया गया बहुत सारा वक्फा हो चुका है और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है जिसको टीचिंग का डिमांड ज़्यादा हो चुका है टीचरों का, जिस वजह से हमको उनको चांस देना चाहते हैं जो फाइनल ईयर के अपेयर के स्टूडेंट्स है। ओके, जीआर में क्लियर बात बताई गई है, बीएड फाइनल ईयर स्टूडेंट जिसका फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर हो या ईयर हो तो वो एग्ज़ाम दे सकता है जून 2025 का। ओके, और जब एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको विदिन 1 मंथ के अंदर उसे मतलब कि रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा और टेट में एग्ज़ाम में बताना होगा कि हमने पास हो चुकी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मतलब कि कंसिडर नहीं किया जाएगा रिक्वायरमेंट के अंदर। ये बात जीआर में बताई गई है। ओके, और आपका जो रिजल्ट विथर्ड में रखा जाएगा ये भी बात समझ लीजिए आप। अब आपको क्वालिफिकेशन इस तरह से डीएड वालों के लिए भी, लेकिन डीएड का एक मैं मम्मा आपको क्लियर कर दूंगा जिससे डीएड फाइनल ईयर स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है, बट उसके लिए प्रॉब्लम क्या आ जाएगा आप समझ जाओगे क्या इसका प्रॉब्लम क्या चीज़ आ सकती है। अब मैं बीएड क्वालिफिकेशन बता सकता हूँ क्या कौन कौन एग्जाम दे सकता है। पहली कंडीशन में ऐसा स्टूडेंट्स जो बीएड प्लस ग्रेजुएशन है, जैसी बात है ग्रेजुएशन बाद बीएड होता है, ये आप कॉमन सेंस है। बीएड प्लस ग्रेजुएशन है और पास है कंप्लीट तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। और किसके लिए एलिजिबल्स है, 9वीं से लेकर 10वीं तक क्लासेस के लिए एलिजिबल्स है। अब दूसरा आता है एलिजिबल तो है लेकिन उसे 9वीं 10वीं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने को मिलेंगे, कौन सी स्कूलें आ सकती है सब्जेक्ट के एज पर सब्जेक्ट। आपको पता है बीएड मेथड के जरिए होता है आप, और मेथड किसके जरिए चूज़ किया जाता है आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के मुताबिक। आपके जो ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट रहेंगे वही आपको स्कूलें आएंगे, वही उसके आपके सब्जेक्ट्स आएंगे और वही आपको फॉर्म फिल करना होगा। किसके लिए, 9वीं 10वीं के लिए। ओके, अगर आप बीएड प्लस ग्रेजुएशन हो तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन किसी कहते हैं बीए और बीएससी, अब बीकॉम इसके अंदर कोई इंक्लूड नहीं, बीकॉम की बेस पर कोई वैकेंसीज नहीं आती है, भी समझ लीजिए। बीकॉम वाले बीए जरूर करे अगर टीचिंग में आना चाहते हैं तो। आपका जो बीएससी में सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आपको स्कूल और सब्जेक्ट आते हैं। ओके, नंबर 2, अगर आपके पास बीए है, बीए में जो भी आपका सब्जेक्ट है उर्दू, इंग्लिश, मराठी, संस्कृति, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह होंगे आपके पास में, ज्योग्राफिया, तो उसके मुताबिक आपको सब्जेक्ट आते हैं, स्कूल आती है और वो प्लेटफॉर्म फिल करना होता है। इस तरह बीएससी पीसीएम से होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और एक आता है मैथमेटिक्स से होता है। 2 ब्रांच के मुताबिक आपको सब्जेक्ट आते हैं, एक मैथ की वैकेंसी रहती है, एक साइंस की वैकेंसी रहती है, इससे आसानी से जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है ऐसा स्टूडेंट्स हमारी निगाह के अंदर जो बीएड है, ग्रेजुएशन भी है और पीजी भी है। पीजी कंप्लीट होना ज़रूरी है, आप समझ लीजिए, ऐसा फाइनल का नहीं इसमें क्वेश्चन है, कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए 9वीं से 9वीं 10वीं तो है ही कंपलसरी, लेकिन उसके लिए 11वीं 12वीं का ही मौका मिल जाता है। पीजी जो भी सब्जेक्ट से है आप, जैसे कि एमएससी हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जू हो, बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, तो उसके मुताबिक आपको स्कूल से आएंगे। अगर आप एमए हो, एमए इंग्लिश लिटरेचर हो, एमए हिंदी हो, एमए पर्शियन हो, एमए ज्योग्राफी हो, एमए इकोनॉमिक्स हो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसके बाद आपको जूनियर कॉलेज की वैकेंसीज आएंगी। ओके, और 9वीं 10वीं की भी आएंगी आप, क्योंकि आप पीजी है। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड कंडीशन ऐसी आती है आपकी, थर्ड कंडीशन ऐसी है, बीएड है, आप सीटीटी या माईटीटी पास है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए स्कूल जो है सेकंड पेपर पास है। ये आप जायज़ सी बात है, जो बीएड कैंडिडेट सिर्फ सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल रहता है, फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल नहीं रहता। फर्स्ट पेपर बीएड से ओनली फॉर डीएड एग्जाम दे सकता है, तो उसके लिए 5वीं से लेकर 8वीं तक क्लास आएंगी। ओके, अब ऐसा कैंडिडेट है 5वीं से लेकर 8वीं तक क्लासेस आएंगी। अगर आप सीटीटी या माईटीटी पास हो तो आप 2024 से पहले पास होना जरूरी है, 25 का नहीं ले रहा है सिस्टम के अंदर, ये बात समझ लीजिए आप। इसके लिए भी थोड़ा सा शुरू है एहतजाज, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा तो आपका नसीब। तो उसके लिए 5वीं से 8वीं तक के, फिर बाद में आपको 9वीं 10वीं की भी क्लास आएंगी। अगर आप पीजी है तो माशाल्लाह 11वीं 12वीं की भी क्लासेस आएंगी आपके लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेल नोन जीआर जो अभी लेटेस्ट जो आया है उनके लिए बता रहा हूँ अब मैं। अब
इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों ने संघर्ष करा, सर हम फाइनल है, हमें भी एक चांस दीजिए। तो सरकार ने बात मान ली है उन लोगों के लिए। तो आप बीएड फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हो तो आप टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कैसा है, जिस तरह मैंने आपको बताया, तीन ही कंडीशंस, अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है 9वीं 10वीं के लिए, पहली कंडीशन वाली में आप फिट होंगे, ओके। लेकिन कब आपका अगर बीएड आप पास हो जाते हैं तो जब आपको मतलब कि कंसिडर किया जाएंगे, खुदा ना खास्ता आप फेल हो गए तो आपको टेट में कोई तरह का फ़ायदा होने वाला है नहीं। अब आप समझ लीजिए, ओके। आप पहला क्वेश्चन यहाँ था, सर हम फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। सेकंड सेमेस्टर वाला नहीं दे सकता, थर्ड वाला नहीं दे सकते, चौथा सेमेस्टर वाला ही एग्जाम दे सकता है। आप ये समझ लीजिए। अब उनको सजेशन करूँगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अगर आपका दिल बोलता है ट्राई के लिए तो एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं, सेकंड और थर्ड वाली भी दे सकते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। फ़ायदा किसको बेनिफिट मिलने वाला है जी? फाइनल ईयर सेमेस्टर वालों है, फाइनल ईयर को फ़ायदा मिलने वाला है। ये मैंने इससे पहले वीडियो बनाया, उसमें आप चेक कर सकते हैं। मैंने पहले ही इसका वीडियो बना चुका था कि आप एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन उससे पहले मतलब उसके बाद ही GR आ गया कि फाइनल स्टूडेंट मतलब कि एग्ज़ाम आप जून 2025 का एग्ज़ाम दे सकता है, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इससे पहले इंशाल्लाह इसका ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये बात को। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अब बीएड वालों के लिए क्या करना? बीएड का आपको पूरी पिक्चर ख्याल में आ गई होगी इंशाल्लाह। अब ऐसे भी कैंडिडेट है जो बीएड है, बीएड की जो क्वालिफिकेशन जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो इसको ले आएंगे। अगर आप डीएड भी है, बीएड भी है, तो दोनों आएंगे, ओके। अब डीएड प्लेन है, ओनली फॉर फर्स्ट पेपर पास है, तो उसके लिए कौन सी क्लासेस आएंगी? पहली से लेकर चौथी तक के, ये बात समझ लीजिए। अगर आप पहला पेपर पास है, ऐसा स्टूडेंट है जो डीएड भी है, ग्रेजुएशन भी है, तो अब वो ऐसा है दोनों पेपर दिया था, लेकिन इन केस ऑफ क्या हुआ, खुदा ना खास्ता उसका सेकंड पेपर ही पास हुआ, फर्स्ट पेपर में फेल हो चुका, तो उसके लिए सिर्फ 5वीं से लेकर 8वीं तक क्लास आएंगी, ये बात समझ लीजिए। अब ऐसा कैंडिडेट है हमारी थर्ड कंडीशन में, डीएड भी है और सेकंड पेपर की ग्रेजुएशन कंपलसरी, ग्रेजुएशन है लेकिन फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर उसके निकल गए, तो माशाल्लाह उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट पेपर के लिए पहली से लेकर चौथी का है, आपको पहली कंडीशन पता है, और सेकंड पेपर पास है तो 5वीं से लेकर 8वीं तक के, यानी पहली से लेकर 8वीं तक आएंगे आपके लिए। और आप ऐसे भी कैंडिडेट है, आपके पास बीएड भी है, तो आपको 9वीं 10वीं के लिए एलिजिबल। आप ऐसे भी कैंडिडेट है कि आप पीजी भी हो, तो पहली से लेकर 12वीं तक के लिए आप एलिजिबल हो, कोई मसला नहीं है। अब आता है डीएड फाइनल ईयर स्टूडेंट। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, डीएड के हैं, आप एग्ज़ाम दे दो, लेकिन बट आपके लिए जब तक कि आप सीटीटी टीईटी क्लियर नहीं रहेंगे, जब तक कि आपको कोई इसका फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। याद रखिए, प्लेन डीएड वाला ये एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दे सकता है, चाहे आप डीएड पास क्यों ना हो, ओके। अगर आप डीएड फाइनल ईयर में हैं और आप टीईटी सीटीटी क्लियर नहीं है, तो आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। हाँ, गवर्नमेंट का अगर जीआर आता है, अब बोलती है गवर्नमेंट ठीक है आप फाइनल में थे, आप पेपर पास नहीं हो तो एक चांस अगर मिल गया तो मिल गया, लेकिन अगर आप डीएड फाइनल ईयर है लेकिन आप सीटीटी टीईटी महा टीईटी पास नहीं है, तो आपका टेट एग्ज़ाम दे के कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे क्योंकि उसमें टीईटी सीटी पास होना कंपलसरी है, जब भी आप एलिजिबल हो पाएंगे, ओके। अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डीएड अगर फाइनल एग्जाम देता है और सीटीटी टीईटी पास नहीं है, तो वो उसको स्कूल ही नहीं आएंगे और उसके लिए कोई इलाज ही नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट उन लोगों के लिए, बीएड वालों के लिए सबसे बेस्ट है, जो फाइनल में स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट है। तो डीएड का तो उन्होंने सारा कोई पिक्चर क्लियर नहीं करा है, ये जाहिर सी बात है। डीएड फाइनल अगर सीटीटी पास है, आप बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो डीएड फाइनल प्यार रहते हैं, जो सीटीटी महा टीईटी पास मतलब कि इस साल 24 में पास हो गए हैं, तो वो एग्ज़ाम के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो अगर टीईटी सीटी आप पास नहीं है और सिर्फ फाइनल में है, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं देकर, लेकिन एक फ़ायदा होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इसलिए आप दे दीजिए, कोई मसला नहीं है। मैं आपको देने का सजेशन करूँगा, एक बेनिफिट मिल जाएगा किस तरह से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और किस तरह से आपका प्रैक्टिकल तौर से किया जाता है, रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, किस तरह टाइम मैनेजमेंट होता है, कैसा एग्ज़ाम देना चाहिए, उनके लिए बेनिफिट है ये, ओके। ये बात समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट बीएड वाले कैंडिडेट को मिलने वाला है। अगर किसी को हमारे पास फॉर्म फिल करना है तो आप मेरे एड्रेस पे आ सकते हैं, महानगरपालिका की शॉप है हमारी, बैक साइड में आप आइए, मैं वहाँ पर ऑफिस है, हमारी टीम आपको फॉर्म फिल करके देंगी, कोई मसला नहीं है। आपको गाइडलाइन भी कहेंगे, मैं एडवोकेट एलियार खान, मैं काउंसिल कंसल्टेंट हूँ। और जो महिलाएँ हैं जो अकोला रहते हैं, अगर किसी को हमारे पास में
इसका फॉर्म फिल करना है। मैरिज सर्टिफिकेट का 2 ताल्लुक से भी आ सकते हैं, उस ताल्लुक से गाइडेंस आप मांग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेहरबानी करके कोई तरह का, और जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो हम उसको आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं लास्ट डेट आने से पहले पहले, ओके। लेकिन मेहरबानी करके कोई तरह का कॉल, कोई तरह टेक्स्ट मैसेज मत कीजिए। इंशाल्लाह आपको हम यूट्यूब चैनल के ज़रिए इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। जो हमारे फॉर्म फिल करना चाहता है वो मैसेज करे, अपॉइंटमेंट आए, सर हम ये टाइम आना चाहते हैं, बिल्कुल हम वो आपको आने का मौका देंगे। हमारा ऑफिस का एड्रेस, आपको ये ऑफिस का एड्रेस है। और जो आउट ऑफ सीट रहते हैं डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं आप, डॉक्यूमेंट जो लिस्ट है इस तरह से देख लीजिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कुछ रहता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।